कहते हैं कि हमारा भारत देश आस्था और संस्कृति का देश है और हमारी आस्था में विश्वास दिलाते हैं यहाँ के मंदिर, जहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। जिनमें से कुछ मंदिर इतने रहस्यमयी हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है और इन मंदिरों के पीछे बहुत सारी हैरान और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है जिन्हें हम मेहदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में जब आप दर्शन करने जाओगे ना, ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन कई बार पढ़ी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ बालाजी के दरबार में आप इस लाइन का साक्षात दर्शन कर सकते हो। अगर किसी मनुष्य के अंदर किसी बुरी शक्ति जैसे भूत प्रेत पिशाच ने वास किया है और वह मनुष्य जैसे ही बालाजी के दरबार में पहुँचता है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ भूत प्रेत खुद ही डर से कांपने लगते हैं। यहाँ प्रेतात्मा को शरीर से मुक्त कराने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जिससे वह प्रेतात्मा मनुष्य के शरीर को छोड़कर भाग जाती है। हमारे देश में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खुद या उनका कोई रिश्तेदार बालाजी के दर्शन से अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत प्रेत को दूर कर चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगी एक कहानी पर। बालाजी का यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहदीपुर नामक जगह पर है, इसीलिए इस मंदिर को मेहदीपुर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कब और कैसे बना इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं, लेकिन मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से अधिक बताया जाता है। यहाँ भगवान श्री बालाजी की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है, यानी भगवान बालाजी की मूर्ति यहाँ अपने आप प्रकट हुई है। बालाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले अरावली पर्वत पर संकट मोचन श्री हनुमान जी, काल भैरव व प्रेतराज की मूर्तियां एक साथ प्रकट हुई थी। तब से यहाँ पर मंदिर बनाकर इनकी पूजा की जाती है। आपने मेहदीपुर बालाजी के चमत्कार के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों के समय एक राजा ने बालाजी की मूर्ति को नष्ट करने का भी प्रयास किया था। मूर्ति के पास खुदाई भी कराई, लेकिन वह जितना खुदवाता गया मूर्ति के पास, उतना ही मूर्ति और गहरी होती चली गई। जब बालाजी की मूर्ति का कोई छोर न मिला तो राजा को हार कर अपना यह प्रयास छोड़ना पड़ा। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय सन 1910 में बालाजी महाराज ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वयं त्याग दिया था। तब भक्तजन इस चोले को गंगा में विसर्जित करने के लिए ले जा रहे थे। जब वह नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन मास्टर उस चोले को सामान बोलकर उसका वजन करने लगा, लेकिन बालाजी का चमत्कार देखो, चोला कभी 20 किलो अधिक हो जाता था, कभी 20-25 किलो कम हो जाता था, जिससे स्टेशन मास्टर भी हैरत में पड़ गया। और जब इस बात का कोई समाधान नहीं निकला तो स्टेशन मास्टर ने बालाजी से माफी मांगी, चोले को ससम्मान ले जाने दिया। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की मूर्तियां भी हैं। प्रेतराज सरकार जहाँ दंडाधिकारी के पद पर विराजमान है, वहीं काल भैरव जी कोतवाल के पद पर विराजमान है। यहाँ तीनों देवताओं को अलग अलग प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस मंदिर के बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ के विचित्र नजारे, मंदिर की रहस्यमयी गाथाएं सुनकर और देखकर आप स्वयं परेशान हो जाएंगे कि बालाजी का क्या चमत्कार है। बालाजी महाराज के दरबार के ठीक सामने ही श्री राम और माता सीता का भव्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी महाराज सदैव प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करते रहते हैं। इस मंदिर में जब आप दर्शन करने जाओगे तो आपको एक काले रंग की गेंद लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसके लिए मना करना अशुभ माना जाता है। मंदिर के आसपास के दुकानदारों से ली जाने वाली गेंद को अपने शरीर के चारों ओर घुमाकर आग में फेंकना होता है। इसके बाद भगवान हनुमान जी से अपनी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। मान्यता यह है कि मेहदीपुर बालाजी के मंदिर के प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। यहाँ के प्रसाद को वापस घर नहीं लाया जाता और आप यहाँ के प्रसाद को किसी को खाने के लिए भी नहीं दे सकते। कहा जाता है कि यहाँ से किसी भी चीज को अपने घर लाने से आपके ऊपर बुरी साया का असर आ सकता है। मेहदीपुर बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए कुछ कड़े नियम हैं। यहाँ आने से कम 1 सप्ताह पहले आपको लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद करना होता है। यहाँ पर श्री प्रेतराज सरकार के दरबार का दृश्य बहुत डरावना सा लगता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों को प्रेत आत्माओं के वश में देखने को मिलता है। यह मंदिर भूत प्रेत जैसे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला एक विशेष मंदिर माना जाता है। यहाँ कई पीड़ित महिलाएं और पुरुष को तरह तरह हरकतें करते हुए और चिल्लाते हुए आप देख सकते हैं।
भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए हुए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। खासकर जब मंदिर में श्री बालाजी की आरती होती है, उस समय ऐसे लोगों की छटपटाहट देखकर यहाँ आने वाले कई लोग बहुत विचलित हो जाते हैं और ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। भूत प्रेत और ऊपरी हवा के कष्टों से पीड़ित लोगों को यहाँ जंजीरों में जकड़े हुए भी देखना बहुत पीड़ादायक होता है। यहाँ पर बालाजी की प्रतिमा के नीचे एक जलकुंड बना हुआ है, जिसमें से कभी भी पानी खत्म नहीं होता। माना जाता है कि बालाजी की छाती में बाईं तरफ एक छिद्र बना हुआ है, जिससे जल निरंतर बहता रहता है। मान्यता है कि इसे बालाजी का पसीना बताया जाता है। रोजाना सुबह और शाम को आरती के बाद इसी पवित्र जल के छींटे दिए जाते हैं। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने आता है, बालाजी उसकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं।